हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल हिंदी शॉर्ट हैंड शो पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में आप देखेंगे दैनिक जागरण न्यूज़पेपर संपादकीय डिक्टेशन, जिसकी गति होगी 90 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन को स्टार्ट करेंगे 5 सेकंड बाद। फ्रेंड्स, यदि आपको इस डिक्टेशन की PDF और कठिन आउटलाइन चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हो सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे दी हुई है डिस्क्रिप्शन में। और फ्रेंड्स, आप इस डिक्टेशन को अपने सभी मित्रों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डिक्टेशन को स्टार्ट करेंगे 5 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या की घटना से निश्चित रूप से काफ़ी लोगों को झटका लगा और बहुतों के लिए कुछ समय तक के लिए इसकी वजहों पर विश्वास करना मुश्किल हो गया। लेकिन सच यही था कि चाहे किसी भी दबाव की वजह से सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली थी। शुरुआती दौर पर उनकी आत्महत्या के पीछे तनाव, अकेलापन और अवसाद जैसे कारणों की व्याख्या सामने आई और लोगों ने उसी सिरे से इस पर विचार किया। फिर इस आत्महत्या से जुड़ी जिस तरह की बातें सामने आने लगीं, उसके बाद सुशांत सिंह के दबाव को बर्दाश्त नहीं कर पाने के लिए कुछ वैसे कारणों की ओर लोगों का ध्यान गया जिसके लिए फिल्म उद्योग से जुड़े कुछ लोग या फिर समूह जिम्मेदार हो सकते हैं। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई पुख्ता निष्कर्ष नहीं निकल कर आया है, लेकिन अब पुलिस ने इस कोण से भी आत्महत्या की घटना की जांच पड़ताल शुरू कर दी है कि क्या फिल्म उद्योग में कुछ बड़े और कुछ छोटे लोगों के लिए कुछ फैसलों की वजह से पैदा हुए तनाव से सुशांत सिंह राजपूत की जान ले ली। इस क्रम में अब सुशांत के पेशेवर दुश्मन माने जाने वाले लोगों की पहचान की जा रही है। खुदकुशी की जांच कर रही पुलिस मुंबई ने बॉलीवुड में एक बड़ा बैनर मानी जाने वाली कंपनी यश राज फिल्म से सुशांत के साथ किए गए अनुबंध का ब्यौरा मांगा है। पुलिस के मुताबिक अगले कुछ दिनों में उन लोगों को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है जिन्होंने अपनी फिल्मों के लिए अभिनेता और प्रोडक्शन हाउस के बीच करार कराने में अपनी भूमिका निभाई थी। हालांकि जांच इस बात की भी होनी चाहिए कि सेलिब्रिटियों के प्रचार प्रसार के लिए प्रबंधन का कारोबार करने वाले लोगों या समूहों की गतिविधियां भी क्या किसी कलाकार के जीवन पर
नकारात्मक असर डालती हैं। यह किसी से छिपा नहीं है कि बॉलीवुड की दुनिया में पर्दे के पीछे से काम करने वाले दबाव समूहों और इसको उठाओ उसको गिराओ की तर्ज पर खेल खेलने वाले लोग किसी कलाकार के करियर को किस हद तक प्रभावित कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी अभिनय क्षमता के बूते बॉलीवुड में एक बेहतर मुकाम हासिल किया था और उनके पीछे किसी मशहूर हस्ती का हाथ नहीं था। जबकि बॉलीवुड आमतौर पर ऐसे आरोपों से घिरा रहता है कि वहाँ उन्हीं कलाकारों को जगह मिल पाती है जिनका कोई अपना रिश्तेदार फिल्मों के निर्देशकों, निर्माताओं और दूसरे फिल्म बनाने वालों के बीच में ऊंचा कद और अच्छी पैठ रखता है। यानी पर्दे पर हम जितने चेहरों को देख पाते हैं उनमें से ज़्यादातर अपनी काबिलियत की वजह नहीं बल्कि भाई भतीजावाद की श्रेणी के सहारे वहां तक पहुंचे होते हैं। ऐसे में अपनी प्रतिभा और क्षमता से जगह बना सकने वाले कलाकारों के सामने लंबे समय फिल्मी दुनिया में टिक सकना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। सुशांत सिंह राजपूत ने भी महज 34 साल की उम्र में और अपने छोटे फिल्मी दुनिया के जीवन में कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया और आज वे अपनी प्रतिभा के लिए याद किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वे कौन से कारण थे जिनके चलते उन्हें इतनी जल्दी बॉलीवुड हाशिए पर जाने पर मजबूर होना पड़ा था। बॉलीवुड में ऐसी घटनाएं कोई नई नहीं हैं, लेकिन आखिर अब तक वहाँ कोई ऐसी ठोस व्यवस्था या पहलकदमी क्यों नहीं हो सकी है जो किसी वजह से तनाव, अकेलेपन या अवसाद की चपेट में आए या व्यावसायिक रूप से या करियर के लिहाज से गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे कलाकार की समय पर मदद कर सके। स्टॉप।